अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 250 ग्राम और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। छोटे छोटे से क्यूब्स में बस कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही 2 टेबल स्पून। इसके साथ हमें चाहिए लहसुन 1.5 टी स्पून। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम लहसुन और दही भी इसी में शामिल कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा सिरका 1 टीस्पून। सिरके की जगह आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, फिर आधे घंटे बाद हम इसको कुक करेंगे। आधा घंटा हो गया है और अब मैं एक पैन ले लूँगी। उसके अंदर मैंने ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर और इसके अंदर हम चिकन सारा ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा नहीं, इसको गलने तक हमने पकाना है बस। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि वैसे ही हमने उसको बहुत छोटा छोटा सा डाइस किया हुआ था, तो बहुत जल्दी से पक जाएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक साइड पे निकाल लूँगी अलग बाउल में। तो चलिए ये देख लेते हैं पिज़्ज़ा बर्गर असेंबल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। चीज़ ले लिया है मैंने चेडर और मोज़रेला 200 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए कैप्सिकम मैंने ले ली थी 1 कप और अनियन भी 1 कप ले लिए, छोटे डाइस में कट कर लिया है। ऑलिव्स भी ले लिए थे मैंने आधे कप के बराबर। इसके अलावा हमें 4 बर्गर्स की ज़रूरत होगी, बर्गर बंस की ज़रूरत होगी। और ये चिकन है हमने जो तैयार करके रखा था। तो चलिए ये असेंबल कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हम बन लेंगे और बन के ऊपर से टॉप से हम स्लाइस निकालेंगे। बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा स्लाइस निकालेंगे कि जो इसका डोम है हमें बस वो ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से। और इस पीस को हम हटा देंगे और इसके बाद बर्गर को मैं सेंटर से कट कर लूँगी। और इसको कट करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से लगा लीजिए पिज़्ज़ा सॉस, कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम चिकन के जो पीसेस हैं वो उससे हम इसको फिल कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम और अनियन। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, अगर नहीं पसंद है तो ना ऐड करें। फिर इसके बाद हम ऊपर रख देंगे इसके चीज़। काफ़ी सारा आप लोगों ने अच्छी क्वांटिटी में इसमें चीज़ रखना है। और मैंने दोनों तरह के चीज़ लिए थे, चेडर और मोज़रेला। और इसको हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ऊपर हम दोबारा टॉप पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चिकन के पीसेस रखेंगे ऊपर भी, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि वो ऊपर से टॉप पे से गिरे नहीं, इस वजह से। तो हाथ से थोड़ा सा तोड़ के फिर रख दें इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी प्याज वो भी ऐड कर दूंगी। फिर हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे और अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर आपने ऐड करना है चीज़। हाथ से इसे हल्के से प्रेस कर लें। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी कैप्सिकम और ऑलिव्स जो हैं वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा बर्गर्स को बेक करने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, बेकिंग ट्रे, और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करके पहले से साइड पे रख लिया है। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से। और ये हमारा जो बर्गर है बिल्कुल तैयार है। इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए चारों बर्गर्स को मैंने असेंबल कर दिया था और अब मैं इसको बेक करूँगी।
तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा बर्गर्स हमारे बेक होकर आ चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो एक बर्गर को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए इसकी अंदर से लेयर्स देखें और ये अंदर से बहुत जूसी था, बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। मोस्ट पॉपुलर चीज़ बर्गर से खाने जा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और हर कोई इसको देख के क्रेज़ी हो जाता है कि इसको देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में सोचें कितना मज़ेदार होगा। और बनाने में बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने में। तो आज ये रेसिपी आप लोग सीखेंगे मेरे साथ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर का एक ब्रेस्ट पीस था और उसके मैंने इस तरह से एक फिले में से 4 हिस्से कर लिए, बीच में से कट करके, और उसको मैंने कट कर लिया था। बर्गर के साइज़ के बराबर का ही मैंने एक फिले ले लिया एक तरह से और इसको हम इस तरह से टैप कर देंगे अच्छी तरीके से हैमर की मदद से दोनों साइड से। इससे क्या होता है आपका चिकन जो है बहुत जूसी बनता है। तो सारे चिकन के पीसेस को मैं इसी तरह से कर लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखिए इस तरह से करके आपने रख लेना है। उसके बाद हम इसका मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, कोई सा भी ले लीजिएगा 1 टीस्पून। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो इसमें स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ये सारा जो मैरिनेशन है हम अच्छी तरीके से चिकन के पीसेस को लगा लेंगे और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ देंगे। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, चाहें तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है चीटोज़ फ्लेमिंग हॉट फ्लेवर है इसका, 2 पैकेट लिए हैं मैंने, 20 वाले पैकेट्स थे 2, ये ले लिए हैं और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसकी कोटिंग के अंदर। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक क्रम्स की तरह ही बना लेना है, पाउडर नहीं करना है, क्रम्स के फॉर्म में करना है। तो चीटोज़ की क्रम्स मैंने बना लिए थे, तकरीबन 1 कप के बराबर है और मैंने आधा कप लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब इस क्रम्स के अंदर मैं आधा जो चीटोज़ की क्रम्स हैं वो ऐड कर दूंगी और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं बाकी बाद में इस्तेमाल करने के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा आधा कप के बराबर। 1 अदद अंडा हैगा, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। और ये हमारा चिकन है। अब हम चिकन का एक पीस उठाएंगे और उसको हम सबसे पहले लगाएंगे मैदा, ताकि जो इस पर कोटिंग लगी हुई है, जो मसाला लगा हुआ है वो सील हो जाए, इसलिए मैदा लगा देते हैं सबसे पहले। तो मैदा हल्का सा लगाएंगे और उसको आपने झाड़ देना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपने मैदा, हल्का सा झाड़ दें। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको अच्छे से। अंडे में डिप करने के बाद हमने ये क्रम्स लगा देने हैं। इस क्रम्स का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा मैं यहाँ पे रेड वाले यूज़ कर रही हूँ, स्पाइसी वाला यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई से भी क्रम्स लगा सकते हैं। और ये नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप खाली ब्रेड क्रम्स भी लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप चीटोस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप खाली ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो पीसेस है उनको भी मैं कोट कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैंने रेडी कर दी है और इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो आप इसको फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में और ये गरम हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है आपने, तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है और ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन अभी कच्चा है। इसको फ्राई होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा अच्छा सा इसके ऊपर तो इसको निकाल लेंगे। और अब हम इसका चीज़ सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दूध,
इसको गर्म होने देंगे। जब हल्का सा ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ चेडर मोज़रेला मिक्स करके 4 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चीज़ मैंने ऐड कर दिया, इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने कुक करना है अच्छी तरीके से। जब चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर, उसमें 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, इसी से हम इसको थिक करेंगे। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट तक ही हमने कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये जो हमारा चीज़ सॉस है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए चीज़ सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद बर्गर बन और इस तरह की एक प्लास्टिक की शीट चाहिए होगी। ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आपको मिल जाएगी। इसको मैंने हाफ़ कर लिया था शीट को और इसको हमने क्या करना है, बर्गर बन के ऊपर रख के राउंड सा बना लेना है आपने इस तरह से। और इसको मेजर कर लीजिएगा कि बर्गर बन के बिल्कुल अंदर ही रहे। और इस तरह से मैं इसको स्टिक कर दूँगी एक टेप की मदद से। बस ये हमारा रेडी हो गया है इसके ऊपर रखने के लिए, जब हम चीज़ सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब हम असेंबल कर लेते हैं बर्गर को। तो एक तरफ मैंने लगा दिया है मेयोनीज़ और एक तरफ हम केचप ऐड कर देंगे। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो कोई भी सॉस लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, बर्गर्स के साथ आप लोग जो खाते हों। तो इधर मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे लेट्स लीफ, सैलड लीफ रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन का पीस रख देंगे। चिकन के पीस के ऊपर मैं रखूँगी चीज़ स्लाइस और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सॉस, चीज़ सॉस जो हमने बनाया था, और इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए होगा क्रम्स जो हमने बना के रखे थे चीटोस के, और ये जो हमने प्लास्टिक रैप से बनाया था इसका होल्डर आप कह लें एक तरह से, ऊपर हम रखेंगे बन के ऊपर। हल्का सा प्रेस कर दिए ताकि वो होल्ड हो सके। एक हाथ से वैसे मैंने इसको पकड़ा हुआ है ताकि ये गिरे नहीं। तो चीज़ सॉस डाल देंगे थोड़ा सा इसके ऊपर, तकरीबन आधे कप के बराबर चीज़ सॉस डाला है। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी ये क्रम्स, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किए हैं क्रम्स मैंने। और उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में आहिस्ता से इसको उठा लेना है। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चीज़ बर्गर रेडी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है ये। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व करी हैं इसके, आप लोग किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत मज़ेदार होता है, थोड़ा हैवी होता है। इसको आप आराम से डिनर में एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत मज़ेदार बर्गर्स बनते हैं ये और इसको आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने कीमा लिया है गाय का 750 ग्राम और इसके अंदर 20% फ़ैट है। अगर आप लोगों को फ़ैट नहीं पसंद तो आप ना भी डालें, आप रूखा भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फ़ैट ऐड करने से अच्छा टेस्ट बनता है इसका। इसके साथ हमें प्याज चाहिए होगी 2 अदद, मैंने मीडियम साइज़ की इसको चॉप कर लिया था। ब्रेड क्रम्स है हमारे पास 1 कप। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इसको चॉप कर लिया बारीक। 1 अदद अंडा है। लहसुन है हमारे पास, लहसुन का पेस्ट है 1.5 टीस्पून। हरा धनिया है हमारे पास 3 to 4 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर लिए मैंने 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1.5 टीस्पून। 1 कप मेयोनीज चाहिए होगा हमें। केचप है हमारे पास 4 टेबलस्पून। ग्रीन चिली है हमारे पास 1 टेबलस्पून चॉप्ड। ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून। मस्टर्ड 1/2 टीस्पून। सॉल्ट 1/2 टीस्पून।
इसके लिए हम कीमा लेंगे और उसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे एक एक करके। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसमें प्याज थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी तो सारी ऐड नहीं करी, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने प्याज को बचा लिया है। ब्रेड क्रम्स के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं और फिर मैं इसमें अंडा ऐड कर दूंगी, हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और मेयोनीज इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह हाथ से। अच्छा मेयोनीज मैंने इसलिए ऐड करा है इसके अंदर, मेयोनीज की जगह आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी रहते हैं ये जो हमारे पैटीज़ होते हैं। और प्याज भी हम इसीलिए ऐड करते हैं कि आपके जो पैटीज़ हैं वो अच्छे जूसी रहें, ड्राई ना हो अंदर से। और अगर आप लोगों को बहुत सॉफ्ट और जूसी नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो वो लोग इसमें प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी। अच्छा ब्रेड क्रम्स थोड़े कम थे, मुझे कम लग रहे थे, बहुत सॉफ्ट हो रहा था, तो मैंने 2 टेबलस्पून और ऐड करे हैं। तो ये आप मिक्स करते हुए देख लीजिएगा कि अगर आपका ये जो मिक्सचर है कीमे का ये सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब मैं बर्गर्स के लिए सॉस बना रही हूँ, उसके लिए हरी मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया है जग में और केचप भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और सारा मेयोनीज चला जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून लिया था 1 कप में से, बाकी जो मेयोनीज है सारा मैंने इसी में ऐड कर दिया। उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है, मज़ेदार सा हमारा सॉस रेडी है। इसको हम अलग निकाल लेंगे, मैंने उसी प्याले में निकाल लिया है जो मेयोनीज का था। इसको 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके बर्गर्स की पैटी बना लेते हैं। अच्छा पैटी आपके अपने पर डिपेंड करता है कि अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं या छोटी, मैं ज़रा बड़े साइज़ की बनाऊंगी तो मैंने उसके हिसाब से लिया है, अपने हिसाब से कि आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आप ख्याल रख करिएगा कि जो भी आप साइज़ बना रहे हैं वो श्रिंक होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये श्रिंक हो जाएगा, तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और इसको मैंने तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जूसी पैटीज़ पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है, थिन नहीं रखा, थोड़ा मोटा ही रखिएगा, बहुत मज़े की लगती है वो बनके। ये देखिए रेडी हो गई पैटी इस तरह से। और मैं तवा लिया है, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे फ्राई हों ताकि ये अंदर तक पक जाए बहुत अच्छे से। पैटीज के नीचे जब अच्छे से कलर आ जाए, अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। अभी मैं चेक कर लेती हूँ और आज जब ये नीचे से पक जाएगी तो ये खुद ही इसको फ्लिप करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये नहीं पकी है नीचे से तो ये स्टिक ही रहेगी, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा नहीं तो टूट भी सकती है ये देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको पकाऊंगी। अच्छा मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ, इसकी टोटल टाइमिंग है 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको फ्राई करने के लिए। और इसको हल्की आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत करेगा, नहीं तो ऊपर कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएगी। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दबाया है और बहुत ज़्यादा नहीं इसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसके जूसेस हैं सारे बाहर आ जाएंगे और ये ड्राई हो जाएगी अंदर से। बस इस पर जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ऊपर ये चीज़ स्लाइस रखा है मैंने और गरम गरम पे ही रख रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए। और ये मोज़रेला चीज़ का स्लाइस है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पसंद हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पैटी मेरी फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा मैंने बर्गर बन्स लिए हैं, टमाटोज़ लिए हैं, अनियंस रिंग्स लिए हैं और ये सलाद पत्ता है हमारे पास, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं सर्व करने के लिए। इसको हम असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मैं सॉस लूँगी और बेस में वो लगाऊंगी सॉस। अच्छा मैं केचप यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सॉस की बहुत मज़े का, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग अलग से सर्व कर सकते हैं। अच्छा बर्गर के ऊपर मैंने पैटी रख दी है बंस के ऊपर, और
अनियन रिंग्स रख दें। इसके बीच में आपको जो भी सैलेड पसंद हो आप वो भी रख सकते हैं, तो मुझे जो पसंद है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये सैलेड लीव्स होते हैं, ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। इसके बाद थोड़ा सा सॉस में और ड्रिजल करूँगी और बन का जो टॉप वाला हिस्सा इसके ऊपर रख दूँगी। ये हमारा बर्गर, मज़ेदार बीफ बर्गर रेडी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़े के बने थे ये बर्गर्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज सर्व की हैं। फ्रेंच फ्राइज मैं बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों को, मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा जिंगर बर्गर घर में बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी इस रेसिपी के अंदर कि किस तरह से आप बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी बर्गर बना सकते हैं, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होता है और किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज से आप ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं घर के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 500 ग्राम चिकन ली है, जिसके अंदर 2 ब्रेस्ट पीस थे, उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया था। उसके बाद इसकी मैंने टेल को कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये 4 पीस आ जाएंगे। अब हम इसको हैमर की मदद से फ्लैटन कर लेंगे, दोनों साइड पे से इसको फ्लैटन कर देना है आपने, ताकि इसका जो रेशा है वो टूट जाए। इससे क्या होता है चिकन आपका बहुत अच्छा जूसी बनता है। तो देखिए बस दोनों तरफ से इस तरह से मैं कर लूँगी और चारों पीसेस को इसी तरह से फ्लैटन करके मैं रख लूँगी। अब आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो हमें चाहिए इधर जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, पेपरिका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो चिकन है हमारे पास वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा चिकन बनके तैयार होगा, उतना ही अच्छा जूसी बनेगा। तो जितना आपके पास टाइम हो आप उतना दे दीजिएगा। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था और काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा रेडी है। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ना ही नमक ऐड किया है या कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया है। तो बस चिकन का पीस लेंगे हम और मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको कोट कर देना है हल्के हाथ से मैदे को। तो ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है। तो इस तरह से मैं चारों पीसेस को कोट करके एक साइड पे ही रख लूँगी बाउल के अंदर ही। मैं बहुत सिंपल वे बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें मैंने ज़्यादा स्टेप्स नहीं रखे हैं ताकि इसको हर कोई आसानी से फॉलो कर सके। तो ये चारों पीसेस को हमने इसी तरह से कर लेना है और अब कर लेते हैं इसकी सेकंड कोटिंग। तो इसके अंदर हमें डिप करना है इस बैटर के अंदर और उसके बाद इसको हमने मैदा लगाना है, लेकिन इस बार हमने इसको अच्छी तरीके से मैदा लगाना है। थोड़ा दबा दबा के प्रेस करते रहिएगा हाथ से। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से लगाना है, थोड़ा रब करते हुए इसके ऊपर। इस तरह से आपने एक एक पीस को अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है। तो ये इसकी सेकेंड कोटिंग हो जाएगी। अब मैं सारे पीसेस को इसी तरह से करके रख लूँगी और इसको लास्ट टाइम पे आपने क्या करना है, हल्का सा झाड़ देना जो एक्स्ट्रा मैदा हो और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई के अंदर। तो देखें तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। इसके अंदर हम अपने पीसेस ऐड कर देंगे चिकन के। इस तरह से एक एक करके ही ऐड करिएगा और इस चिकन को आपको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए। तो एक साइड पे आप इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। फिर उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है। 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पर कुक करेंगे इसको। तो ये देखें जो पीसेस अच्छे से गोल्डन हो गए हैं उसको मैं टर्न कर दूँगी, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से।
और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जिंगर के पीसेस तैयार हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये, और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं इसी तरह से। अब मैं सारे पीसेस को एक एक करके निकाल लूँगी। ये देखिए बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं ये। अब हम बर्गर्स को असेंबल कर लेंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बर्गर बन, और इसको हम लगा देंगे मेयोनीज़ एक साइड पे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे सैलेड लीव, जिंगर का पीस रख देंगे इसके ऊपर। फिर मैं ऐड कर दूंगी इसके ऊपर चीज़ स्लाइस, केचप ऐड कर देंगे और बस दूसरे पीसेस को कवर कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा जिंगर बर्गर रेडी है, और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी वाला बर्गर सिखाने जा रही हूँ। ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्ट्रीट से मिल जाता है बहुत आराम से, लेकिन इसको आप घर में किस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कलेजी ली है, मुर्गी की कलेजी है 750 ग्राम। ये सॉफ्ट रहती है इसलिए मैंने यूज़ करी, आप लोग और कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज है हमारे पास 1.5 कप, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें टमाटो प्यूरी चाहिए होगी, तो मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने पीस लिया था, वो ले लिया है 1 कप। लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ये धनिया है, पिसा कुटा धनिया और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून है गरम मसाला। इसके अलावा हरा धनिया है हमारे पास 4 टेबलस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें ले लेती हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं कढ़ाई में इसको फ्राई करूँगी। ये थोड़ी सी फैली हुई है, इसका बॉटम जो है फ्लैट है, इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करना पड़ा है। आप लोग बनाएं पतीली वगैरह में तो आप लोग आधा कप ही ऑयल ऐड करिएगा। तो इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी है, इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐड करके इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। जब प्याज आपकी लाइट ब्राउन हो जाए तो उस स्टेज पे आपने लहसुन ऐड करना है, क्योंकि उसके साथ आप इसको फ्राई करेंगे तो प्याज जो है उसका कलर भी और मतलब डार्क हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी और इसको भी हम भून लेंगे थोड़ा सा। बस इसको आप आधे मिनट के लिए हल्का सा भून लें, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए टमाटर का, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी ऐड कर दें और इसको आप भून लें, इसका कलर चेंज होने तक बस मैं इसको भूनूंगी। अच्छा, मैं मुर्गी की कलेजी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़रा सॉफ्ट रहती है कलेजी, हम लोगों को पर्सनली पसंद है। आप लोग चाहें तो बकरे की या गाय की भी कलेजी ले सकते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद है। बस वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो बर्गर्स में इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो आप लोग चाहें तो ये वाली कलेजी के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जब कलेजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे खुद ही कुक होने के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। बस मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूंगी। अब हम आ जाते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसके लिए मैंने बर्गर बंस ले लिए हैं, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, और आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो चैनल पर रेसिपी भी है। प्याज ले ली है, अनियन रिंग्स हैं वो मैंने कट कर लिए थे, और चटनी सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इमली ली है आधा कप, इमली का पल्प है ये। आधा कप लाल साबुत मिर्च ली है। पुदीना लिया है मैंने 1 कप। इसके लिए हमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी ब्लेंडर में इसको बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपने चटनी की एक ब्लेंडर में डाल देनी है और इसको आप ब्लेंड कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये इमली की चटनी बना रही हूँ मैं, ये थोड़ी सी खट्टी होती है चटनी, इन बर्गर्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग चाहें इसके साथ रायता भी बना सकते हैं और इसके साथ लहसुन की चटनी भी खाई जाती है, मतलब इसके ऊपर स्प्रेड करके, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। तो चटनी मैंने पीस ली थी, अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी।
तो हम कलेजी की तरफ चलते हैं। देखिए काफ़ी हद तक भुन चुकी है कलेजी। इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, तो इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, गल चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। बस लास्ट में मैं इसके हरी मिर्ची और हरा धनिया इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो मसाला है हमारा कलेजी का, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। ये बहुत मज़े का बना था बर्गर, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो जाए तो इसको आप एक साइड पे कर दें सारी कलेजी को। और उसके बाद देखिए जो इसका जो ऑयल निकल कर आ रहा है उसको आपने निकाल देना है, अलग बाउल में निकाल दीजिए। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। जितना ऑयल एक साइड पे आ जाएगा इस तरह से आप इसको साइड पे कर दें। तो मैं सारा ऑयल जो है इसका निकाल दूंगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक मैं इसका ऑयल निकाल चुकी हूँ और इसकी फ्लेम मैंने अभी तक ऑफ़ नहीं करी है, लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। तो इसके लिए हम एक बर्गर बन ले लेंगे अपना असेंबल करने के लिए। तो इसका जो मसाला है इसके ऊपर मैं चारों तरफ लगा लूँगी, दोनों तरफ इसको, और इसी में गर्म भी हो जाएगा हमारा जो बर्गर बन है। अब इसकी एक साइड पे मैं चटनी लगा दूँगी, जितनी आप खाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइस लेवल के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी सी कलेजी ले लेंगे, वो इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसको भर दीजिएगा, अच्छे से फिल कर लें इसी कलेजी से इसको। तो कलेजी रखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज के अनियन रिंग्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डाल दूँगी और इसको हम दूसरे बन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से स्ट्रीट्स पे भी ये सर्व किया जाता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।